जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज हम बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या और भी बोर्ड है जिस बोर्ड में ये रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम क्लास 10th यानी मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो बात करें कि इसमें जो प्रश्न आपके लिए कहा जा रहा है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाए हैं। पहला पूछ रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पहला कर रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की किस भाग में होता है। ए में जड़, बी में तना, सी में पत्ता, डी में फूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें वाष्प मतलब जो पानी के जो बूंदे होती है, ठीक है, मतलब भाप बनना, ठीक है। जैसे देखते हैं भाप, वाष्प वाष्प बोलते हैं, जैसे जल की जो बूंदे भाप जैसी बन जाती है। जब खाना बनाते हो आप सभी और खाना के जब बर्तन हटाना देखो उस पर भाप भाप टाइप से नजर आ जाएगी। तो वाष्प की बात करें। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है कि कुछ निकाल देना। क्या कर देना? निकालना। यानी पत्तियां जो जल निकालती है वो किस पर निकालती है? किस पर, सॉरी सॉरी, पौधे जो निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? शायद मैंने आंसर ही बक दिया। क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा, पत्तियां। पत्तियों पर ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो बोल रहा है कि पौधों में मनुष्य में वृक्क जो होता है ना, वृक्क हमारी जो किडनी होती है, ठीक है, उससे पाँच कर कि कौन सा तंत्र, एक तंत्र जो संबंधित पोषण से संबंधित है, ये खाने पीने से संबंधित है, ये श्वसन से संबंधित है, ये उत्सर्जन, ये परिवहन। तो देखिए परिवहन का मतलब ऐसे खून, रक्त जो है इधर से उधर प्रवाह होता है हमारे शरीर में, बॉडी वॉडी में, वो परिवहन होता है। पोषण तो आप लोगों ने पता ही होगा कि कुछ खाते हो पीते हो उससे ऊर्जा मिलती है, कहीं ना कहीं यूज करते हो, वो पोषण हो जाती है। श्वसन मतलब कि सांस लेना देने से जो ऊर्जा एनर्जी मिलती है उसी को श्वसन कहते हैं, लेना देना वाला, ठीक है। लेकिन उत्सर्जन क्या होगा? उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो कुछ आपने खाया उसको बॉडी से क्या कर देना? बाहर रिलीज कर देना, बाहर निकाल देना, उसी को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। जिसे हमारे शरीर में अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ शरीर में बैठ जाते हैं और उनको निकालना जरूरी होता है। अगर हम उसको ना निकालें तो क्या होता है कि हमारे पेट में बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, शायद हम जीवित ना रह पाए। सोचिए अगर आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को खाली आप सांस लीजिए और छोड़िए नहीं, तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं जीवित रहेंगे। आप डेली कुछ भी खाइए, कोई भी चीज़, अपशिष्ट वगैरह कुछ भी पदार्थ, और उसको मल मूत्र के द्वारा मत निकालिए, तो क्या ऐसा आपका पेट क्या साफ रहेगा? क्या आपके पेट में क्या कुछ खाने की क्षमता होगी? क्या बीमारियां नहीं हो सकती? जरूर होगी आपके अंदर बीमारियां। तो वही पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। उत्सर्जन मतलब कि जो हानिकारक से अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकालता है। दो माध्यम से निकालता है। एक तो निकालता है आपका वृक्क के माध्यम, मतलब दो होता है, एक तो मूत्र के मार्ग से निकालेगा जो तरल पदार्थ के, एक निकालेगा मल द्वार, यानी वृक्क जो दोनों भाग से निकालता है मल द्वार के माध्यम से। मल द्वार यानी ठोस पदार्थ के रूप में, ठीक है, थोड़ा सा हल्के द्रव के पदार्थ के रूप में कभी कभी निकालता है। तो इससे ये कौन सी क्रिया होगी? इस क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो 3 आपसे कह रहा है कि पौधों के अवायवीय भागों में से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। देखिए अवायवीय भागों से जल के निष्कर्षण, अब ये बताए थे कि आपके पास ये पत्ती हो गई, ठीक है, ये अब क्या है? पत्ती हो गई, ठीक है। और बोल रहा है कि पौधों के अवायवीय भागों से जल के, इस पर मान लीजिए इस पर जल की बूंदी आ गई, इस पर क्या आ गई? जल की बूंदे आ गई। ऐसे 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 जल की सारी सारी क्या है हमारे यहाँ पर? जल की बूंदे 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 बूंदे, ये जल की क्या है? बूंदे है। तो बोले कि जल के निष्कर्ष मतलब पत्ती के अंदर से जल का बाहर आ जाना, उसके ऊपर दिख जाना, वो कौन सी क्रिया होगी जिस क्रिया के माध्यम से पत्ती के ऊपर पानी की रावें दिखाई देने लगता है? वो कौन सी विधि अपनाई होगी? तो उस विधि को परागण कहेंगे, ये निषेचन कहेंगे, या विसरण कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। समझ आया? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आप लोग से। बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। देखिए
श्वसन की बात करें, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, डी नंबर से। उत्सर्जनशीलता। तो वो देखिए उत्सर्जनशीलता मतलब हो गया कि देखिए उत्तेजनाशीलता मतलब कि किसी चीज को उसकी तरफ बहुत उत्तेजना आ जाना, मतलब क्या होगा पूरे उसको आप उत्तेजना मतलब कि उसके देखो अट्रैक्शन होने लगेंगे, अपने अंदर के हार्मोन कंट्रोल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी आएंगी इस तरह का। उत्सर्जन का मतलब जो अपने शरीर में कुछ भी खाया पिया होगा उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, उस क्रिया को उत्सर्जन। पोषण मतलब जो कुछ आप खाएंगे जीवित रहने के लिए, अपने एनर्जी ताकत लेने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए, तो पोषण होता है। जो भी चीज़ खाते हैं उसको पोषण कहते हैं, ठीक है। बात करें कि श्वसन, अब श्वसन देखिए क्या होता है कि जब अपने शरीर में भोजन खाते हैं, अब भोजन को विखंडित तोड़ने के काम में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन ही करता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जाकर ये क्या करता है? उसके साथ एनर्जी देता है। यानी हम कोई श्वसन, अगर सोच लीजिए, आप सोचिए, अगर आप हैं, आपका नाक हम 2-5 मिनट के लिए बंद कर दे, ठीक है, अब फिर छोड़े, तो ये नाक श्वास बंद था, तब तो एनर्जी मिलना चाहिए था ना, ताकत मिलना चाहिए ना, फिर ताकत क्यों नहीं मिला? आप क्यों दम घुटने लगे? चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे आप रनिंग करते हो, आप नौकरी की तैयारी करने के लिए रनिंग करते हो, किसी भी चीज़ से रनिंग करना शुरू करते हो, तो जब दौड़ते हो तो देखना पूरा सांस फूलने, कभी कभी देखना पूरा मुंह सूख जाता है, थूक सूख जाती है जीभ के अंदर पूरा एकदम, अब लगता है कि अब नहीं चल पाएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी अवस्था हो जाती है कि क्या होता है कि आपके मतलब कि खाली आप सांस को खींच रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। अंदर से आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ ले रहे हैं बाहर से, अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं। और जब अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं तो अंदर क्या जमा हो रहा है? आपको पता होगा कि शरीर बाहर से ऑक्सीजन लेता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलबे नहीं करेगा, खाली अंदर अंदर जाएगा, तो जहरीला टाइप से हो जाएगा ना, आपके शरीर को हानिकारक पहुंचाएगा ना। तो ये पता चलना चाहिए कि इससे क्या होता है कि श्वसन जो होता है और अंदर बाहर की क्रिया को अपनाता है, यानी लेना देना दोनों करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, ऑक्सीजन को देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जब देता है तो उससे क्या मिलता है? हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? पहला है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है श्वसन और डी है चलन। तो देखिए चलन की बात करें, डी नंबर से शुरू करते हैं। चलन की बात करें, चलन मतलब चलना, हर कोई चलता है, ठीक है, ये बात नहीं। श्वसन, हर कोई जीवित जीव लिविंग थिंग के जो लिविंग होते हैं वो सारे के सारे श्वसन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, सभी लोग तो वाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं, करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं ना। तो देखिए हम भी अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, पसीने के माध्यम से निकलता है ना, रोम रोम देखना, गर्मी से हमारे त्वचा के ऊपर बूंदे बूंदे से पानी पानी आ जाता है, तो आता है, ठीक है, मानते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन सबसे कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए? प्रकाश संश्लेषण पता होगा सिर्फ पेड़ पौधों में होता है, तो कोई निश्चित ये भी निश्चित नहीं कि वाष्पोर्जन की क्रिया सभी में होगी, ठीक है। और चलन कोई, देखिए कोई है तो बैठ के भी तो खा पी सकता है, जिंदगी जिया जा सकता है, ये नहीं कि चलिए के करेगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है इन चारों में? श्वसन। अब अगर श्वसन जीवित है, जीव है और जीव सांस ही ना लेगा तो वो जीवेगा कैसे? तो इसमें सबसे हम इंपॉर्टेंट देंगे श्वसन को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए मैग्नीशियम कुछ बोल रहा है कि क्लोरोफिल में, लाल रक्त कोशिका में, कि वर्णी लवक में, कि श्वेत रक्त कण में। देखिए श्वेत रक्त मतलब WBC, वर्णी लवक, हरित लवक, ये सब जो लवक के प्रकार है। तो मैं सीधे बता दूं, याद रखिएगा, क्लोरोफिल जो पाया जाएगा वो मैग्नीशियम जो पाया जाएगा वो क्लोरोफिल पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, और क्लोरोफिल में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल में आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अब हो गया 7 नंबर की तरफ चलते हैं। बोला प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अब प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होगी हमारी? ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। तो आपको पता है जब प्रकाश संश्लेषण हम क्रिया करते हैं, क्रिया हम नहीं करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, और पेड़ पौधे क्रिया करते हैं, तो आप लोग ये सोचते हैं पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं, फिरते नहीं हैं, तो फिर हम भी खाना पीना वो कैसे कहते हैं कि वो खुद अपना खाना बनाते हैं, हम चल फिर के खाना बनाते हैं? कैसे वो खुद खाना कैसे बना लेता है? वही तो लॉजिक है, वो खुद खाना इसी क्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें पाई जाती है, इसी माध्यम के जरिए वो लोग खाना बना लेते हैं। पर हम जो होते हैं इंसान, हमारे अंदर वो क्रिया नहीं पाई जाती, वो प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए हम खाना खुद नहीं बना पाते हैं। वो एक जगह पर रह कर ही खाना को बना सकते हैं जब उनको ये चीजें मिल जाए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जो चीज की जरूरत पड़ती
है, अगर वो उससे मिल जाता है तो वो कोई भी खाना आसानी पूर्वक बना सकता है। ठीक है, तो ए नंबर में हो गया वसा, बी नंबर प्रोटीन, सी नंबर में ग्लूकोज, डी नंबर प्रकाश। तो देखिए जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई, याद रखना, को रिलीज करता है तो रिलीज करेगा तो जरूर एक एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि आप जब खाना खाइएगा तो आपको भी तो ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे, मतलब अपने अंदर प्रोवाइड कराएंगे, देंगे अपने पूरे शाखा को। तो उसको क्या दे सकते हैं, एनर्जी देंगे ना। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन उत्सर्जन। देखिए यहाँ पर दो को तो मुझे ऐसे ही हट्टा हुट्टी लग रहा है, प्रकाश संश्लेषण उत्सर्जन, ये तो होगा नहीं। ठीक है, बचता है अपघटन और किण्वन। तो याद रखिएगा अपघटन और किण्वन में, देखिए अपघटन भी एक अलग तरह का होता है, किण्वन भी अलग होता है, लेकिन किण्वन की ही यहाँ पर बात करेंगे। क्यों, क्योंकि दही में जो जमने का बात होता है वो किण्वन विधि से होता है। ठीक है, किण्वन की उसमें क्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपको ये पता होगा कि दही जब जमता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा लगता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो होते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जो जाकर देखते हैं, बोलते हैं जोरन दे दीजिए दूध में हम दही जमा देंगे, ऐसा बोला जाता है ना। क्यों, इतना सा छोटा सा अंश जा करके पूरे दूध को दही में बदल देता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया तो पूरे जगह क्या हो जाता है, फैल जाते हैं, और पूरे को किस में बदल देते हैं, तरल अवस्था में था तो उसको ठोस अवस्था में लाने की प्रयत्न कर डालते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग से कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। देखिए जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। देखिए जीवन को अगर उपापचयी क्रियाओं को संचालन, मतलब कि अपना अगर जीवन को चलाना है, अच्छे ढंग से चलाना है, अपने लाइफ को एक अच्छी और एम्बिशन देना, मतलब लाइफ को बहुत अच्छा बेहतर जिंदगी देनी है। ठीक है, तो कैसे मतलब करेंगे, पहला बोला निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, शरीर में टूटे फूटे उत्तों मतलब या इनमें सभी। अगर हमारे जीवन की उपापचयी क्रिया को चलाना, मतलब जो उपापचयी क्रिया है उनको सारे चीजों को चलाना है, अंदर के जो भी पार्ट पुर्जे हैं हमारे शरीर के अंदर के, उसको सही से चलाना है, तो उसके लिए हमें निरंतर ऊर्जा चाहिए। ठीक है, शरीर में हमें वृद्धि भी होनी चाहिए और टूटे फटे उत्तों की मरम्मत भी होनी चाहिए, यानी कुल मिला के कहे तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, मत्स्य मतलब होता है मछली। ठीक है, लोग बोलते हैं ना मत्स्य पालन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है मछली, यानी मछली जो श्वसन अंग का मतलब होता है कि हम इंसान सांस लेते हैं तो कौन से अंग से लेते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा, नाक से तो यहाँ से जाता है, लेकिन अंग कौन सा होता है, वो कौन से ऑर्गन कौन सा होता है, वो कौन सा ऑर्गन होता है, तो वो होता है क्या कहते हैं, फेफड़ा। ठीक है, वो फेफड़ा के माध्यम से सांस लेता है। ठीक है, अब फेफड़ा किस में होता है, हमारे दिल में होता है। ठीक है, बात करके ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स या नाक, तो आपको याद रखें गल्फर या गिल्स, यही जो एक चीज है जो जलीय जीव यानी पानी में रहने वाले जीवों में पाया जाता है, यानी खास करके किस में, मछली में। ठीक है, तो मछली जो श्वास लेती है वो किससे लेती है, गिल्स यानी गल्फर से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसको रटते जाइए लो। और ऐसा नहीं है कि ये अब ये नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में बताना नहीं कि डेली आप लोगों को इस 2023 एग्जाम के मैट्रिक के लिए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम एक एक करके क्लियर करा देंगे, एक भी छूटने वाले नहीं है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके। जय हिंद।